Alright, so let's do some more problems and then we will go to wavy curve method. ठीक है, so पहले अच्छे से समझ लेते हैं बेसिकली इक्वेशन में हम क्या करना चाह रहे हैं, कैसे करना चाह रहे हैं. ठीक है, तो वो टूल जब कर लेंगे तो फिर हम थोड़ा काम स्पीड में करेंगे, बट फिलहाल हम कुछ और प्रॉब्लम्स कर लेते हैं इसको समझने के लिए अच्छे से. ठीक है, चलो एक मैं सिंपल सी इक्वेशन आपके सामने रख रहा हूँ. लेट्स से मेरे पास इक्वेशन है x² माइनस 4x लेस देन इक्वल्स टू 12. ठीक है, देख सकते हो आप मेरी इक्वेशन. अब करना क्या इसको, x² माइनस 4x यहाँ पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन रखा हुआ है. ठीक है, और ये मुझे 12 से छोटा चाहिए. हम क्या करेंगे ना, हम हमेशा 0 के कंपैरिजन में करेंगे. ठीक है, जहां तक हो सकता है. यानी कि अब मैं इस 12 को इधर ले जाता हूं या फिर इसको इधर ले जाता हूं और एक साइड पे 0 बना लेता हूं. ठीक है, ध्यान रखना स्टेप्स का, हर छोटे छोटे स्टेप हमारे इंपॉर्टेंट है. सो मैं पहले स्टेप में क्या करता हूं, इस 12 को इधर ले जाता हूं और ये बन गया x² माइनस 4x माइनस 12 लेस देन इक्वल टू 0. अब 0 से कंपैरिजन करना, बेसिकली पॉजिटिव नेगेटिव बताना. अब मेरे को क्या चाहिए, ये जो एक्सप्रेशन है एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, मुझे लेस देन इक्वल टू 0 यानी कि इक्वल टू 0 या फिर नेगेटिव चाहिए. सो अगला स्टेप आपको पता है, ये बेसिक क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे इसके. अगर आप देख सकते हो तो फैक्टर ये माइनस का 12 तो फैक्टर बन जाएगा सिंपली. कौन से, एक तो बन जाएगा x माइनस 6 और एक बन जाएगा x प्लस 2. ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0. अगेन ये दो फैक्टर बन गए तो दोनों का सबसे पहले तो क्रिटिकल्स यानी कि जीरोस निकाल लो. इसको 0 करता हूं तो x कितना मिला, 6 मिल गया. इसको 0 करता हूं तो x कितना मिल गया, -2 मिल गया. ठीक है, अब जैसे कि मैं पहले भी कर चुका हूं, एक बार दोबारा कर लेते हैं कि मुझे पता है इस x -2 वाले फैक्टर का साइन स्कीम. ठीक है, इसकी साइन स्कीम क्या कहती है कि ये -2 पे 0 होगा, यहां पे पॉजिटिव होगा और उसके पीछे नेगेटिव होगा. कोई डाउट है तो दूर कर लो. ठीक, सिमिलरली अगर मैं इस फैक्टर की बात करूंगा x माइनस 6 की, इसकी बात करूंगा तो ये आपका 6 पे 0 होगा, 6 के राइट में पॉजिटिव और पीछे में नेगेटिव. बट क्योंकि हमें दोनों को एक साथ देखना है, हमें तो इस पूरे का आंसर चाहिए, मुझे तो इसकी साइन स्कीम चाहिए कि ये पूरा नेगेटिव चाहिए. तो एक बार दोबारा रियल लाइन बना लो, दोनों का इंडिविजुअल तो मुझे पता ही है. सो दोनों को कंबाइन करने के लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, अब इस री लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे बट हमें तो सिर्फ इनके क्रिटिकल्स इनके 0 से मतलब है. ठीक है, और याद रखना ऑर्डर सही है, ये नहीं है कि -2 आप इधर लिख लिया, 6 आपने इधर लिख लिया. ये इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है ये मेंटेन करना है ना. 6 के राइट में देखो जरा ध्यान से, ये तो 6 के राइट में पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है क्योंकि ये तो -2 के राइट में पॉजिटिव था. तो फिर इसके राइट में पॉजिटिव है तो फिर यहां तो पॉजिटिव, तो 6 के राइट में दोनों पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव. राइट, सिमिलरली बीच में क्या आएगा, नेगेटिव और इधर पॉजिटिव. मैंने जल्दी जल्दी कर दिया. ठीक है, आप फिर भी देख लो एक बार. 6 के जैसे मैं पीछे आता हूं तो ये क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है. बट क्योंकि मैं -2 के अभी राइट में हूं तो ये तो अभी पॉजिटिव ही है, ये तो -2 के पीछे आके नेगेटिव होगा. सो -2 के राइट में ये अभी भी पॉजिटिव है, बट 6 के पीछे आगे तो ये नेगेटिव हो गया. तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आपका नेगेटिव हो गया. जैसे मैं -2 के पीछे आया, अब ये तो ऑलरेडी नेगेटिव हो चुका था, 6 के पीछे ये भी नेगेटिव हो गया. तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव दोबारा एक बार क्या होगा, पॉजिटिव. तो ये है इसकी साइन स्कीम. और हमें क्या चाहिए, दिस एक्सप्रेशन लेस देन और इक्वल टू बी 0. सबसे पहले तो 0 कहां पे है, -2 पे और 6 पे. लेस देन यानी कि नेगेटिव, नेगेटिव यानी कि यहां पे बीच में. अब इंटरवल फॉर्म में क्योंकि दोनों मेरे आंसर है तो ये आएंगे आंसर में आ रहे हैं, तो फिर ब्रैकेट कौन सी आएगी, क्लोज. तो आपका आंसर क्या है, -2 से 6 तक वो सारी वैल्यूज इंक्लूडिंग -2 एंड 6, इंक्लूडिंग -2 एंड 6. ओके, सो आई होप कि आपको ये भी एग्जांपल समझ में आया. बहुत छोटा सा था, ऑलरेडी हमने ऐसा एग्जांपल करा था, बट दोबारा एक बार कर लिया. जो नई चीज हमने ये देखी कि अगर ये 12 राइट हैंड साइड रखा हुआ है तो इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, हमने 0 से कंपैरिजन कर लेंगे. पॉजिटिव नेगेटिव देखना वही हम सीख रहे हैं और उसी पे हम ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे. ठीक, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जल्दी से. अब ये जो है इसको ध्यान से देखना, थोड़ा सा डिफरेंट है.
यहां पे मान लो मेरे पास है ऊपर x माइनस 1 रखा हुआ है और नीचे x माइनस 2 रखा हुआ है एंड आई नीड टू बी दिस टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आई नीड दिस टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फैक्टर जो है दो लीनियर फैक्टर मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं, दो लीनियर फैक्टर डिवाइड हो रहे हैं। सो डिवाइड हो रहे हैं तो बस एक ही चीज का ध्यान रखना, वो ये कि डिनोमिनेटर में कभी जीरो नहीं आ सकता। डिनोमिनेटर में जीरो आ गया तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। अब गलती कहां पे हो सकती है वो देखो ध्यान से। सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करता हूं तो x माइनस 1 की साइन स्कीम क्या कहती है कि ये 1 पे 0, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। सिमिलरली x माइनस 2 की साइन स्कीम क्या कहती है कि ये 2 पे 0, 2 के राइट में पॉजिटिव और लेफ्ट में नेगेटिव। अब दोनों को जब मैं कंबाइन करके देखूंगा, ठीक है, डिवाइड ही तो हो रहे हैं, फैक्टर तो डिवाइड ही हो रहे हैं, ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। अब दोनों को जब मैं कंबाइन करके देखता हूं तो क्रिटिकल्स क्या है दोनों की, एक तो 1 और एक तो 2, ठीक है। सबसे पहला काम ये कर लो कि 2 कभी भी तुम्हारा आंसर नहीं हो सकता, तो 2 पे ओपन कर दो अपना, ये कभी भी आंसर हो ही नहीं सकता। 1 पे चेक कर लो जल्दी से, 1 पे ये क्या हो रहा है 0, तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इक्वल टू तो मुझे पूछा ही गया है, तो इसलिए 1 तो आपका आंसर है, तो 1 पे क्लोज कर लो, ठीक है। सबसे पहला काम ये कर लेते हैं कि जीरोस को, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के जीरोस को मैं बता देता हूं कि आंसर में आएंगे कि नहीं आएंगे। बेसिकली ये डार्क डॉट आएगा कि ओपन आएगा, ठीक है। इस पे काम कर लिया। अब ऑल ओवर देखो, 2 के राइट में देखते हैं तो ये क्या पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव, ऑफ कोर्स पॉजिटिव। वहां पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, पर पॉजिटिव डिवाइड होकर पॉजिटिव से पॉजिटिव ही देगा। सिमिलरली 1 और 2 के बीच में, 1 के राइट में हो तो ये अभी भी पॉजिटिव है, 2 के लेफ्ट में हो तो ये नेगेटिव है। सो पॉजिटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव, ऑफ कोर्स नेगेटिव। और 1 के पीछे चला जाऊंगा तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव अगेन पॉजिटिव हो गया, ठीक। तो साइंस की पता चल चुकी है मुझे। अब ये क्या है, इसकी साइंस की में लेफ्ट हैंड साइड पे जो है, अब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि ये लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्या पूछा गया है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव। पॉजिटिव कहां मिल रहा है मुझे, यहां मिल रहा है, एक तो इसके राइट में और एक 1 के लेफ्ट में। और 1 और 2 का मैं ऑलरेडी बात कर ही चुका हूं कि इनको इंक्लूड करना है कि नहीं करना है। अब ये लेफ्ट में कहां तक, ऑब्वियसली माइनस इन्फिनिटी तक, ये राइट में कहां तक, प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। सो जैसे कि मैंने अभी इंटरवल में बताया था कि दोनों आंसर्स को कंबाइन करने के लिए मैं क्या करूंगा, माइनस इन्फिनिटी से 1 पे क्लोज करना, एक तो मेरा आंसर ये है और बीच में ये नहीं है, फिर बाकी दूसरा आंसर ये वाला है, तो दोनों को जोड़ने के लिए यूनियन का यूज कर लेते हैं। अब ये क्या हो गया, 2 से इंफिनिटी हो गया। सो फाइनल आपका आंसर है कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 देन 2 टू इंफिनिटी। बीच में यूनियन ऑपरेटर का यूज करके हमने अपना आंसर को रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। सो मल्टीप्लाई हो रहे हो चाहे डिवाइड हो रहे हो, आपका ये काम सिमिलर ही करना है। बस डिवाइड है तो डिवीजन में, यानी कि जो नीचे वाला फैक्टर है उसको सबसे पहले, जो उसका 0 है उसको अपने आंसर से हटा दो। आंसर से हटा दिया तो 2 पे ओपन कर दिया, ठीक है। अगर ये इक्वालिटी नहीं होती तो फिर ऑब्वियसली 1 पे भी ओपन ही आता, क्योंकि 1 पे तो 0 हो रहा था, मुझे 0 नहीं चाहिए था। तो ये सारी चीजें जब हम और एग्जांपल करेंगे समझ में आ जाएंगे। फिलहाल छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखो, ठीक। सो आई होप कि हमें समझ में आ रहा है कि बेसिक आइडिया क्या है इस इन इक्वेशन को सॉल्व करने के पीछे, जो काम करने वाली चीज है वो क्या है। हम लीनियर फैक्टर्स को पकड़ रहे हैं, एक एक फैक्टर का साइन को देख रहे हैं, फिर मल्टीप्लाई हो रहे हैं या डिवाइड हो रहे हैं, उनको पॉजिटिव नेगेटिव देख के कि दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव है। एक एग्जांपल मैं और देखता हूं एंड देन वी विल गो टू वेवी कर्व मेथड। क्लियर। सो बी केयरफुल, आपको जल्दबाजी की जरूरत तो नहीं है, बट अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। सो फिलहाल मैं आपको सिंपल एग्जांपल लेता हूं। लेट्स से मेरे पास है x माइनस 1
x माइनस 2 और डिवीजन में है x माइनस लेट्स से 4, ठीक है, एंड आई नीड दिस टू बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। आपके पास 3 फैक्टर बने हुए हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सबके अगर मैं इंडिविजुअल साइंस स्कीम देखूं तो मुझे पता है, अब इतना तो हमें अब आइडिया लग ही गया कि इंडिविजुअली मैं बड़ी जल्दी जल्दी या ओरली देख सकता हूं, ठीक है, कि ये जो है इसका 0 क्या है, ये कब 0 हो रहा है, x इक्वल्स टू 1 पे, ये 0 कब हो रहा है, x इक्वल्स टू 2 पे, ये 0 कब हो रहा है, x इक्वल्स टू 4 पे, ठीक है। अब इसकी बात करें तो 4 पे 0, तो 4 के राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव, ये 2 के राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव, ये 1 के राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव। तो क्योंकि हम काफी बार कर चुके हैं, सो एक बार एक साथ कर लें, मतलब इंडिविजुअली देखने की बजाय हमें तो ये पूरा देखना है। सो क्रिटिकल्स को बस हमने प्लॉट करना है और याद रखना ऑर्डर सही होना चाहिए, 1 2 और 4 यहां पे कहीं पे। हम क्या करने वाले हैं, हम इस लेफ्ट हैंड साइड वाले एक्सप्रेशन का साइन स्कीम बताने वाले हैं कि ये कहां पे पॉजिटिव होगा और कहां पे नेगेटिव होगा। तो सबसे पहले राइट से शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूं 4 के आगे, जब आपका x 4 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये 1 के राइट में पॉजिटिव है तो फिर 4 के राइट में होगा ही। सिमिलरली ये भी 2 के राइट में पॉजिटिव है तो 4 के राइट में पॉजिटिव है, और ये 4 के राइट में पॉजिटिव है। तो शायद अगर मैं 4 के आगे देखता हूं तो ये सारे पॉजिटिव है, पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव क्या होगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव। अब 2 और 4 के बीच में आता हूं, जैसे मैं 4 के पीछे आता हूं तो ये वाला फैक्टर नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव है, ये दोनों अभी भी क्या है, पॉजिटिव है। तो 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव, पॉजिटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव, नेगेटिव। अब ये टोटल ओवरऑल क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। 2 से पीछे आ गया, 2 से पीछे आ गया तो ये भी नेगेटिव हो गया, ये तो ऑलरेडी नेगेटिव हो चुका है, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये अभी भी पॉजिटिव है। तो 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव क्या बन गया, वापस पॉजिटिव। 2 नेगेटिव थे तो पॉजिटिव हो गए। 1 के लेफ्ट में आता हूं तो ये भी नेगेटिव हो गया, 1 के लेफ्ट में सारे नेगेटिव हो गए। सो नेगेटिव 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 क्या मिल गया, वापस नेगेटिव मिल गया। फिलहाल हमने बस ये देखा कि ये कहां पे पॉजिटिव है कहां पे नेगेटिव। अब इन 1 2 4 की बात कर लेते हैं, ठीक है। 1 पे ये एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। हमें 0 तो इक्वल टू 0 तो बोला नहीं गया, तो क्योंकि इक्वल टू नहीं है तो फिलहाल कोई भी मेरा आंसर नहीं आएगा। अगर इक्वल टू होता भी ना तो 4 आंसर में नहीं आता, क्योंकि 4 रखा हुआ था डिनोमिनेटर में। अगर इक्वल टू होता भी तो 4 आंसर में नहीं आता। अब क्योंकि इक्वल टू नहीं है तो सारे आंसर में नहीं आने वाले, क्योंकि सारे ही ये ऊपर वाले क्या बना रहे हैं, 0 बना रहे हैं, डिनोमिनेटर वाला तो वैसे इन्फिनिटी बना रहा है, तो ये तो आएगा ही नहीं। बट मान लो अगर इक्वल टू होता, अगर इक्वल टू होता तो 1 आंसर में आ जाता, क्योंकि 1 पे क्या हो रहा है, ये पूरा एक्सप्रेशन न्यूमरेटर में 0 तो 0 बन जा रहा है। सिमिलरली 2 भी आंसर में आ जाता, क्योंकि 2 पे भी 0 हो रहा, 4 अभी भी आंसर में नहीं आ सकता, क्योंकि 4 पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा, ओवरऑल एक्सप्रेशन इनफाइनाइट हो रहा है, ठीक है। अब इक्वल टू के साथ अगर मैं आंसर की बात करूं, हमें चाहिए क्या, एक तो इक्वल टू 0 चाहिए था, तो ये 2 पॉइंट्स आगे 1 और 2, दूसरा ग्रेटर देन, क्या है, ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है तो फिर ये वाला आंसर एंड ये वाला आंसर, ये मतलब 1 से 2 और ये 4 से आगे कहां तक, इंफिनिटी तक। तो फाइनली आंसर क्या बन रहा है आपका, x बिलोंग्स टू 1 से 2, 1 और 2 दोनों क्या है, इंक्लूडेड है, तो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट यूनियन 4 से इंफिनिटी, 4 आंसर में नहीं है तो नॉर्मल ब्रैकेट, और कहां तक जाना है, इंफिनिटी तक जाना, और इंफिनिटी वाली साइड पे तो फिर ये नॉर्मल ब्रैकेट आती ही आती है, ठीक है। सो आपने देखा कि हमने साइंस स्कीम पे ध्यान देना, और साइंस स्कीम के अकॉर्डिंगली बस ये 0 से कंपैरिजन तो है, पॉजिटिव या नेगेटिव तो बताना है, और उसके अकॉर्डिंगली हमारा आंसर बन रहा है। अब 2 फैक्टर थे हमने देख लिया, 3 थे हमने देख लिया, जब तीनों पॉजिटिव है तीनों नेगेटिव है तो नेगेटिव है, वापिस 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव तो फिर नेगेटिव हो गया, 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव तो वापस पॉजिटिव हो गया। यही अगर 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, फिर क्या करेंगे, फिर ऑब्वियसली अब इतनी काउंटिंग मैं ध्यान में रखूंगा, या फिर कह लो कि एक एक का पहले ध्यान में रखूंगा, ये कहां पॉजिटिव ये कहां नेगेटिव, तो ये सब तो काम करने नहीं वाले हैं, ठीक है। सो जैसे ये फैक्टर बढ़ जाते हैं तो फिर उसको डायरेक्टली या सिंपल वे में करने के लिए, या फिर कह लो कि हमने एक रूल बना रखा है, क्या बना रखा है, रूल बना रखा है
और लकीली हमारे लिए किसी ने ये बना के दिया है, एंड दैट टूल इज कॉल्ड एज द वेवी कर्व मेथड। अब हम टाइम आ गया कि हम वेवी कर्व मेथड को सीख लें। उससे क्या होगा, बेसिक काम उसका भी यही है, वो भी इन्हीं सारे रूल्स को फॉलो कर रहा है, बट कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स का ध्यान में रखना है और उस रूल को फिर डायरेक्टली अप्लाई करना है। आप कह सकते हो कि जल्दी जल्दी अप्लाई करना है, ठीक है। सो चलो जल्दी से मैं वेवी कर्व पे आता हूं और फिर हम वेवी कर्व का यूज करके करेंगे क्वेश्चंस को। क्लियर? सो लेट्स सी व्हाट इट सेज वेवी कर्व मेथड। हाँ जी, सो देखते हैं कि ये वेवी कर्व हमें क्या कहता है, ठीक है। सो लेट्स से देयर इज ए रैशनल इनइक्वालिटी, ये px अपॉन qx आइदर ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू 0। और यहां पे ये px और qx क्या है, ये हमारे कुछ पॉलिनोमियल्स हैं। क्या है? पॉलिनोमियल्स, ठीक है। सो पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल इज ए रैशनल फंक्शन, ठीक है। सो अब इसकी साइन स्कीम बेसिकली पता करनी है और इस मेथड से हमें ये काम थोड़ा सा तेजी से करना है, फास्ट करना है, ठीक है। तो स्टेप्स देखो, सबसे पहले क्या, पहले स्टेप में क्या है कि फैक्टराइज px एंड qx। आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रखे दोनों पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज कर लो। फिर ये इंपॉर्टेंट स्टेप एक और है कि मेक द कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव। ये आप अगर नहीं भी बनाओगे तब भी चल जाता है, उसमें क्या है कि साइन उल्टे हो जाएंगे कहीं कहीं, बट बेस्ट है कि सारे कोफिशिएंट्स को पॉजिटिव बना के चलो, सारी कंफ्यूजन को दूर करके चलो, ठीक है। तो सारे कोफिशिएंट्स को पॉजिटिव बना लेंगे एंड लेट्स से कि इन दो स्टेप्स के बाद आपका जो रैशनल इक्वेशन है वो कुछ ऐसे दिखती है, ठीक है। ये इससे कंपैरिजन में कुछ भी मान लो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। वो ये तो सिर्फ पूछने पे है कि हमें क्या पूछेंगे, हमें तो इस पूरे का मैं सारे का साइंस की बता दूंगा, फिर जो पूछा गया आप उसको बता देना कि कहां पे पूछा गया, ठीक है। और जैसे कि मैं बोल रहा हूं, इन दोनों स्टेप्स के बाद मान लो ये कुछ ऐसा दिखता है, लाइक कि एक लीनियर फैक्टर बना जिसकी पावर कुछ a है। अब जरूरी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि px में x माइनस 1 का स्क्वायर हो, x माइनस 2 का क्यूब हो, तो उसके अकॉर्डिंगली सारे जो लीनियर फैक्टर्स बन रहे हैं x1, x2, x3, x4 एंड लेट्स से कि n टोटल n फैक्टर्स हैं और सबकी अलग अलग कुछ पावर्स हैं, सबकी कुछ अलग अलग एक्सपोनेंट्स हैं, सेम भी हो सकती है, वो मैटर नहीं करता, बट फिलहाल के लिए मैं अलग अलग मान के चलता हूं। अगर सेम है, यहाँ पे जो मैटर करता है वो अभी थोड़ी देर में आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। सो ऐसा है, उसके बाद क्या करेंगे, हम प्लॉट कर लेंगे इन जीरोस को, इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के दोनों के जीरोस को मैं प्लॉट कर लूंगा रियल लाइन पे। जैसे ये जीरो कब हो रहा है, x1 पे, ये x2 पे, ये x3 पे, ये x4 पे। अगर तो ये इनका ऑर्डर इसी ऑर्डर में है, पर ऑर्डर याद रखना है, ठीक है, कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही प्लॉट करना है, यानी कि लेफ्ट से राइट में। चलो मान लो कि मैं प्लॉट करता हूं तो ये कुछ ऐसा आता है रियल लाइन पे, ठीक है। और लेट्स से यही इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर है, मान लो ये x1 सबसे छोटा है, फिर x2 है, फिर x3 है और कहां तक है, xn है, ठीक है। अब अगर ये तो ये n फैक्टर है तो आपके जो रियल लाइन है ना, ये n+1 सेक्शंस में टूट जाएगी। कितने सेक्शंस में? n+1 सेक्शंस में। अगर 2 फैक्टर है तो 3 में टूटती है, 3 फैक्टर तो 4 में टूटती है। हमने एग्जाम्पल में भी देखा ही था, आपको समझ में आ होगा। क्लियर? अच्छा, उसके बाद देखो ध्यान से, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये 4th स्टेप। हमें अब साइन चेक करना पड़ेगा किसी भी एक जगह पे, ऑब्वियसली इन पॉइंट्स पे नहीं, इन पॉइंट्स के बीच में कहीं। आप ये मान लो कि जो n+1 रीजन बन रही है, किसी भी एक रीजन पे आप साइन चेक कर सकते हो। बेस्ट जो वे है चेक करने का, वो बेस्ट है कि सबसे राइट में मैं चेक करता हूं, क्योंकि xn सबसे बड़ा है, तो अगर ये पॉजिटिव है तो फिर सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर सबसे राइट में देखो तो ये सारे के सारे फैक्टर पॉजिटिव आएंगे, तो डेफिनेटली सबसे राइट में पॉजिटिव आने वाला है। कब? ये चीज का ध्यान रखना, जब सारे x के जो कोफिशिएंट्स है ये पॉजिटिव है, तो अगर ये कुछ नेगेटिव फिर ये साइन से काम नहीं करेगी। तो ये भी स्टेप आपका एक तरह से इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलो, वैसे ही जरूरी नहीं है कि वहां पे चेक करना, आपको किसी भी एक जगह पे चेक करना था। मान लो मैं यहाँ पे साइन चेक कर लेता हूं, बट ये क्योंकि आसान है, इसमें कुछ देखना ही नहीं है, तो सबसे राइट में मुझे पता है पॉजिटिव ही मिलेगा, तो पॉजिटिव से चेक कर लेना, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखो ध्यान से, जहां पे मैंने साइन चेक करा, मान लो जैसे यहां पे साइन चेक करा, अब इसके जो नियरेस्ट जो क्रिटिकल पॉइंट है, यानी कि 0 है, मैं वहां पे जाऊंगा। नेक्स्ट इज गो टू द नियरेस्ट क्रिटिकल पॉइंट और 0। नाउ दिस लास्ट लाइन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट।
नाउ चेंज द साइन, साइन को बदल देंगे। इफ एक्सपोनेंट ऑफ दैट फैक्टर इज ऑड, कौन से फैक्टर की बात कर रहा हूं, जिस जीरो वाले पॉइंट पे मैं गया हूं। जैसे यहां पे साइन चेक करा, इसके क्लोज में फिर क्या गया, यहां पे गया, कहां पे गया, एक्सएन पे। अब एक्सएन वाला जो फैक्टर है इसकी हमें पावर को देखना है। क्या देखना है, पावर को। तो इसकी पावर क्या है, यहां पे फिलहाल मेरे पास क्या है, ये पावर के है। तो अगर तो ये के ऑड होता है तो साइन को बदल दो, और अगर तो ये के इवन होता है तो साइन को रिटेन कर लो, यानी कि साइन को पॉजिटिव से, मैं आया कहां से था, मैं पॉजिटिव से आया था। अगर तो इसकी पावर के जो थी ऑड है तो मैं पॉजिटिव से साइन बदल के नेगेटिव में चला जाऊंगा, और इसके आगे फिर मैं अगले वाले फैक्टर पे जाऊंगा। और अगर तो ये पावर इवन है तो मैं पॉजिटिव से क्या करूंगा, पॉजिटिव ही रहूंगा। साइन रिटेन कर लेना है। अगर तो ये एक्सपोनेंट क्या है, अगर तो के क्या है, इवन है, और साइन को बदल देना है। मैं आपको थोड़ा कोशिश करता हूं कि अलग कलर्स यूज कर लेते हैं, ठीक है। सो यहां पे तो मुझे पता है कि पॉजिटिव ही था, ठीक है। अगर के आपका क्या है, ऑड है, तो साइन को बदल दें, ठीक है। ये कब करना है, जब के आपका ऑड है। सिमिलरली अब इससे मैं अगले फैक्टर में जाऊंगा। अगर मैं नेगेटिव से उस फैक्टर में जा रहा हूं तो अगर उसकी पावर क्या आएगी, ऑड आएगी, तो साइन बदल दूंगा। इवन आएगी तो साइन रिटेन कर लूंगा, यानी कि जिस साइन को मैं लेके चल रहा था उसी साइन को मैं रखूंगा, ठीक है। चलो मैंने एक्सप्लेन कर दिया इसको। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ डाउट तो रह ही गया होगा। सो इट्स बेस्ट कि हम एक छोटा सा एग्जाम्पल कंसीडर कर लें और उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलो मैं जल्दी से यहां पे एक एग्जाम्पल ले लेता हूं और फिर समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं एक ऐसा एग्जाम्पल ले रहा हूं जहां पे मेरे पास ऑलरेडी ये फैक्टर बना के देते हैं, ठीक है। लेट्स से यहां पे मेरे पास x-1 और इसकी पावर 2 है, x-3 इसकी पावर लेट्स से 7 है। मैं रैंडमली कुछ भी ले रहा हूं। मुझे देखो पावर क्या मैटर करते हैं, ऑड और इवन मैटर करता है, ठीक है। सो यहां पे x+1 है और इसकी पावर 4 है। देन आई हैव डिनोमिनेटर में x-5 पावर भी 5, और लेट्स से मेरे पास है x+2 और पावर है कुछ, लेट्स से की पावर भी आपकी 1 ही है, मान लो पावर 1 ही है, और मुझे ये चाहिए ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब देखो ये पहला स्टेप हो रखा है, दूसरा हो रखा है, पावर भी हो रखी है, बस ये लास्ट स्टेप को हमें फॉलो करना है। सबसे पहले तो क्या करना है, जीरोस को प्लॉट कर लो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक। सबसे पहले एक तो 0 है 1 इसका, फिर है 3, फिर है 5, फिर ये -2 और -1, ठीक है। आपके 5 फैक्टर है, ये आप देख सकते हो 1 2 3 4 5, कितने सेक्शन हो गए, 1 2 3 4 5 और 6 पार्ट्स में ये टूट गया, ठीक। अब साइंस की को अप्लाई करेंगे, कैसे काम करेंगे वो देखो ध्यान से। जैसे कि मैंने बोला था, क्लियर है कि 5 के राइट में पॉजिटिव मिलेगा मुझे, 5 के राइट में ये सारे पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यहां पे मेरा क्या है, पॉजिटिव है। अब मैं यहां पे आ गया, ठीक है। देखो इक्वल टू नहीं है यहां पे, अगर इक्वल टू होता तो मैं न्यूमरेटर में रखता, डिनोमिनेटर में। इक्वल टू तो नहीं है, तो ये सारे पहले तो ऊपर में आएंगे, ठीक है। इन पे मुझे कुछ भी आंसर में नहीं है। चलो अब मैं कहां से आ रहा हूं, पॉजिटिव साइन लेके आ रहा हूं सबसे 5 के राइट में, और 5 वाले फैक्टर की पावर देखो क्या है, 5 वाले फैक्टर की पावर क्या है, 5, यानी कि ऑड है तो साइन बदल दो, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव कर दो, पॉजिटिव से नेगेटिव कर दो। अब इस पे जब मैं आया तो नेगेटिव साइन लेके आया था। अब 3 वाले फैक्टर की पावर देखो, 3 वाले फैक्टर की पावर क्या है, अगेन इसकी पावर भी ऑड है, सो फिर दोबारा साइन बदल दो, यानी कि नेगेटिव से आया था तो यहां पे पावर ऑड मिली तो साइन वापस पॉजिटिव से ले लिया, बदल दिया। अब 1 पे आ गया, पॉजिटिव से आ रहा हूं 1 पे, पॉजिटिव से आ रहा हूं, और 1 वाले फैक्टर की पावर क्या है, 2, यानी कि इवन है, तो रिटेन करना है, यानी कि पॉजिटिव से पॉजिटिव ही रहूं, ठीक। अब मैं पहुंच गया माइनस वाले फैक्टर का, कौन सा लेके आ रहा हूं, पॉजिटिव लेके आ रहा हूं। माइनस वाले फैक्टर की पावर क्या है, 4, यानी कि इवन पावर है, तो अभी भी साइन को रिटेन करना है, यानी कि अभी भी मैं
पॉजिटिव ही रहूंगा। अब पॉजिटिव से मैं पहुंच गया -2 पे, -2 वाले फैक्टर की पावर क्या 1 यानी कि ऑड है, तो मैं साइन को बदल दूंगा यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव पे चला जाऊंगा। ठीक है, सो दैट्स व्हाई दिस लुक्स लाइक अ वेव। सो इसको नाम दिया गया है वेवी कर्व। नाम में खैर कुछ रखा नहीं है, हमें तो साइन स्कीम पता करनी थी। और ये हम अब ऐसे ये वेव को घुमा रहे हैं, ये जल्दी जल्दी घुमाएंगे। ठीक है, आगे अपनी प्रॉब्लम पे पहले तो समझ लो कि क्या करना है। फैक्टर बनाने हैं, सारे कोफिशिएंट एक्स के पॉजिटिव बनाने हैं, जीरोस को प्लॉट करना है, फिर किसी भी एक जगह साइन चेक करना, और बेस्ट होता है सबसे राइट में, क्योंकि राइट में मेरे को पॉजिटिव मिलेगा। फिर पॉजिटिव से आया यहाँ पे, पावर ऑड थी, बदल दिया साइन, पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, पावर ऑड थी, नेगेटिव से वापस पॉजिटिव आ गया, पावर इवन थी तो पॉजिटिव रखा, इवन थी पॉजिटिव रखा, वापस ऑड आई तो बदल गया। पावर ऑड आती है तो साइन जो लेके चल रहा हो उसको बदलते जाओ, और अगर पावर नेगेटिव है, इवन है, तो साइन को रिटेन करते जाओ। ठीक है, अब मुझे ये पता चल चुका है कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन कहां पे पॉजिटिव है, कहां पे नेगेटिव है। ठीक है, यहां नेगेटिव है, फिर यहां पॉजिटिव, 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 नेगेटिव, और फिर यहां पे भी पॉजिटिव। अब फाइनली अगर मुझे आंसर को लिखना है तो मुझे पूछा क्या गया है, मुझे पूछा गया है कि ये ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव कहां पे है। सो पॉजिटिव कहां पे है, एक तो यहां पे, दूसरा यहां पे, फिर यहां पे, और फिर यहां पे। ठीक है, देखो ध्यान से, हालांकि ये -2 से 3 तक पूरा पॉजिटिव है, बट बीच में -1 और 1 ये आपके आंसर नहीं है, और उसके बाद ये तो है ही नहीं, फिर 5 से इन्फिनिटी। सो हमारे आंसर लिखने के या तो 2 तरीके हो सकते हैं, या तो तोड़ के लिखो पूरा का पूरा, यानी कि सबसे पहले -2 से -1, ये सारे ओपन है क्योंकि इक्वल टू नहीं है, फिर यूनियन -1 से 1, फिर यूनियन 1 से 3, और फिर यूनियन क्या 5 से इन्फिनिटी, 5 से इन्फिनिटी। अब आपको दिख रहा है कि -2 से 3 तक ना एक कॉन्टिन्यूअस था, तो एक और तरीके से मैं इसको लिख सकता हूं, वो देखो ध्यान से क्या है। मैं ये लिख दूंगा कि x बिलोंग्स टू, एक तो -2 से 3 लिख दिया, ऑब्वियसली बीच में अब ये टूट गया तो मुझे फिर यहां पे तो लिखना ही पड़ेगा 5 से इन्फिनिटी। बट एक चीज जो यहां पे मिस कर रहे हो ये कि -2 से 3 के बीच में -1 और +1 वो भी मेरे आंसर नहीं है, तो इनको मैं ऐसे लिख देता हूं कि 2 ही पॉइंट है, तो माइनस के साथ करली ब्रैकेट के अंदर 2 और पॉइंट मुझे यहां से निकालना है, -1 और +1। ठीक है, चलो इनकी तुम टेंशन ना लो, ये जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे तो अलग अलग वेज में आपको डील करना आ ही जाएगा। दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज यहाँ पे कि ये वेवी कर्व काम कैसे करता है, ये बेसिकली साइन स्कीम निकालनी है, और फैक्टराइज करने के बाद बस हम ये तेजी से काम करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, ऑड इवन देखते हुए। ऑड है तो चेंज कर देंगे, इवन है तो चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, सो दिस इज द वेवी कर्व। इनइक्वालिटीज पढ़ रहे हैं हम, और इसी का हमें अब यूज करना है, जस्ट कि हमारा काम थोड़ा तेजी से हो। ठीक है, आई होप कि आपने फॉलो करा। नाउ विल डू सम मोर प्रॉब्लम्स, और अब हम हर प्रॉब्लम में बेसिक्स तो इसका भी वही है कि साइन ही देख रहा है। ठीक है, एक टोटल फैक्टर कितने, 1 2 3 4 5। अब मुझे पता है कि 5 में जब सारे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है। अब 5 में एक नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव हो गया, 2 नेगेटिव हो गए तो वापस पॉजिटिव हो गया। बेसिकली ये 5 नहीं है, अगर मैं इसको टोटल काउंट करूं तो टोटल कितने हैं, ये 2 7 4 5 1, ये सारे बहुत सारे फैक्टर हैं। ठीक है, अब इतने सारे फैक्टर्स में कितने पॉजिटिव कितने नेगेटिव तो वो तो देखेंगे नहीं, तो पावर को देख के या फिर इवन ऑड को देख के हमने ये रूल बनाया है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया कि ये रूल काम कैसे कर रहा है। चलो कुछ क्वेश्चंस को और करते हैं। क्लियर, हमने वेवी कर्व देख लिया। ठीक है, सो बेसिकली यहां पे आपका जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो ओवर है, अब हमें सिर्फ प्रॉब्लम्स को करना है। ठीक है, आपने बेसिक कंसेप्ट को भी सीख लिया है, पर बस क्योंकि ये जो चीज है, ये जो इनइक्वालिटीज है आपके सामने बहुत ज्यादा बार आएगी, तो हमारी बस इतनी उम्मीद है या फिर इतना पर्पस है कि हम वेवी कर्व को अप्लाई करके जल्दी से जल्दी ये काम कर लें, और बिना किसी गलती के। ठीक है, सो लेट्स डू सम मोर प्रॉब्लम्स, एंड अब हम अप्लाई करेंगे वेवी कर्व को। ठीक है, वो वेव को बनाएंगे। ठीक है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरे पास एक सिंपल सा एग्जांपल है, x² माइनस 5x + 6 < 0। ठीक है, हम थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे।
ठीक है, पहला स्टेप क्या था, फैक्टर बना ले। तो यहाँ पे फैक्टर मेरे को साफ दिख रहे हैं क्या, x-2 और x-3। हमें क्या चाहिए, लेस देन 0 चाहिए। ठीक है, ध्यान देना जल्दी जल्दी चीजों में। पहला स्टेप, x के कोफिशिएंट्स पॉजिटिव है तो हो चुका ऑलरेडी। 2 और 3 दो फैक्टर है, इनको प्लॉट कर लिया। ठीक है, अब मुझे पता है कि यहाँ पे क्या मिलता है, पॉजिटिव है, बड़े वाले फैक्टर राइट में पॉजिटिव मिलता है। दोनों की पावर क्या है, 1 ही है, यानी कि ऑड है। सो पॉजिटिव से ऑड है, नेगेटिव चलेगी, नेगेटिव से वापस पॉजिटिव चलेगी। ठीक है, फिर से देखो ध्यान से क्या होगा, फैक्टर बना लिए, दो फैक्टर बने, दोनों की पावर क्या, 1 यानी कि ऑड है। सबसे राइट में हमने देखा था पॉजिटिव मिलता है, पॉजिटिव से, क्योंकि पावर ऑड है, दोनों ऑड है तो इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूं। ऑड से ऑड है तो पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से वापस पॉजिटिव। ऑड है तो क्या करना है, साइन को चेंज करना है, तो वही हमने काम करा। अब लास्ट में ये 2 और 3 को डिस्कस कर लेते हैं, लेना है कि नहीं लेना। ऑब्वियसली 2 और 3 के क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और हमें इक्वल टू 0 तो नहीं बोला गया, इसलिए 2 और 3 को नहीं लेना, ये अपने आंसर में नहीं है। फाइनली हमसे पूछा क्या गया, लेस देन यानी कि नेगेटिव, और नेगेटिव कहां पे मिल रहा है, 2 और 3 के बीच में। सो आंसर क्या है, ये लास्ट स्टेप, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको करना ही है कि 2,3, 2 से 3 के बीच में हमें नेगेटिव मिल रहा है, और 2 और 3 नहीं चाहिए, क्योंकि 2 और 3 पे इक्वल टू 0 हो रहा है। और अगर नहीं चाहिए ये पॉइंट्स, तो ब्रैकेट कौन सी यूज करनी है, नॉर्मल ब्रैकेट, ओपन इंटरवल 2,3। क्लियर, चलो बहुत अच्छी बात है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेट से मैं एग्जांपल ले लेता हूं, 2 - x - x² ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक, क्लियर। अब सबसे पहले तो ये कि ये जो है माइनस है x² कोएफिशिएंट, तो या तो इसको उधर ले जाओ या फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। अब इसको अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई करता हूं, क्या, दोनों साइड, तो क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं इसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश कर रहा हूं। और इधर भी क्या करा, -1 से मल्टीप्लाई करा, इसको 0 से। अब हमने देखा था कि अगर मैं किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो इनइक्वालिटी बदल जाती है। सो -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसलिए इनइक्वालिटी चेंज कर देंगे। ठीक है, अब क्या मिल गया, ये मिल गया माइनस माइनस प्लस का x² देन प्लस x, और ये हो गया -2, और लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे -1 इंटू 0 तो 0 ही बनने वाला है। ठीक है, अब फैक्टर बनाओ जरा जल्दी से। फैक्टर अगर मैं ध्यान से देखूं तो फैक्टर मेरे को जो नजर आ रहे हैं वो बन रहे हैं x+2 और x-1। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 0। फिर से देखो ध्यान से, ये x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव नहीं था, नेगेटिव था, तो मैंने पॉजिटिव बनाने के लिए -1 से मल्टीप्लाई करा। अब -1 से मल्टीप्लाई करा, जैसे इससे मल्टीप्लाई करा तो इस इनइक्वालिटी को भी बदल दिया। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी अपनी बदल जाती है। अब फैक्टर बन चुके हैं, दो सिंपल लीनियर फैक्टर, दोनों की पावर 1 यानी कि ऑड, एक 0 है 1, दूसरा 0 है 2, तो सबसे पहले सबसे राइट होता है, फिर दोनों की पावर ऑड है तो साइन को घुमा दो जल्दी से, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। क्योंकि ऐसा, क्योंकि पावर थी ऑड, तो जल्दी जल्दी मैंने घुमा। क्लियर। अब 1 और 2 को डिस्कस कर लेते हैं। 1 और 2 पे मेरे को क्या मिला, 0 और इक्वल टू है, इसलिए 1 और 2 आपके आंसर में है। ठीक है, अगेन आपसे पूछा गया या तो 0 के इक्वल हो जाए या तो लेस देन यानी कि नेगेटिव, सो ये बीच में नेगेटिव। ठीक है, अब इसको मत देखना ये ग्रेटर देन है, हमने सिंप्लीफाई करके हमारी जो फाइनल इक्वेशन है वो ये है, तो ये क्या है, लेस देन, तो यहां पे लेस देन है, तो ये छोटी छोटी कंफ्यूजन को दूर करके चलना। क्लियर। सो फाइनली आंसर क्या है, आपका जो आंसर है, सॉरी ये क्या था, -2 था। x बिलोंग्स टू -2 to 1 एंड क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल क्यों, क्योंकि -1 और 2 दोनों मेरे आंसर हैं। आंसर है बिकॉज -2 और 1 पे 0 हो रहा है और हमें 0 बोला गया है कि ये जब 0 हो जाएगा तो भी मेरा आंसर में आता है। क्लियर। तो इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, और ये जो वेवी कर्व मैं अप्लाई कर रहा हूं इसको भी ध्यान से देखो जल्दी से। क्लियर। चलो एक और मैं रैंडम से एग्जांपल लेता हूं।
लेट्स से मेरा क्वेश्चन है यहां पे x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 एंड आई नीड दिस टू बी ग्रेटर देन 2। ठीक है, अब क्या करें, देखो पहले तो क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है कि ये नहीं कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इधर ले गए। इसे याद रखो, ये हमें नहीं करना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं करनी। अब क्यों नहीं करनी? बेसिकली इसको उधर लेके जाना मतलब x माइनस एक्स प्लस 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देना, यही तो मतलब हुआ। अब x प्लस 2 वेरिएबल है ना, x मुझे पता नहीं क्या है, x नहीं पता क्योंकि वही तो मैं निकालना चाह रहा हूं, तो x प्लस 2 भी मुझे नहीं पता क्या है। तो जब तक मुझे नहीं पता तो मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई कैसे कर दूं? क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मुझे पता है कि मल्टीप्लाई करने का इफेक्ट, अगर तो कोई वैल्यू पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी नहीं बदलती, पर अगर कोई वैल्यू नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी बदल जाती है। तो मुझे तो ये पता नहीं कि अभी कि x प्लस 2 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इसलिए या तो दो कोई ऑप्शन है आपके पास, या तो केस बना के चल लो। क्या कर लो? केस बना के चल लो कि एक केस जब x प्लस 2 पॉजिटिव है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इनइक्वालिटी को रिटेन कर लो। या फिर दूसरा केस हम ले लेंगे कि x प्लस 2 नेगेटिव है, इनइक्वालिटी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और इनइक्वालिटी चेंज कर दो। ठीक है, अब आप देख ही रहे हो कि केस बनाना, दो केस लेना, फिर ये केस में भी मुझे ये ध्यान रखना होगा कि x प्लस 2 पॉजिटिव है, यानी कि x माइनस 2 से बड़ा होना चाहिए, और आंसर को उससे क्या करना पड़ेगा? मैच कराना पड़ेगा कि जो आंसर आया वो माइनस 2 से बड़ा है कि नहीं है। इसमें भी सेम काम करना पड़ेगा, जो आंसर आया देखना पड़ेगा कि माइनस 2 से छोटा है कि नहीं है। सो इसको अवॉइड करेंगे हम दोनों सारे पार्ट को। हालांकि इसमें कोई गलती नहीं है, हालांकि इसमें कोई गलती नहीं है। अगर मैं केस बना के क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो कोई गलती नहीं है, रैंडमली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी है। तो दोनों कामों से बचने के लिए मैं करूंगा ही नहीं, मैं बस 2 को इधर लेके आ जाता हूं। क्या करता हूं मैं? लेफ्ट और राइट जाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 2 इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा ग्रेटर देन 0। ठीक है, बेसिकली देखा जाए तो दोनों साइड मैंने क्या करा? -2 कर दिया, -2 कर दिया, इधर -2 हो गया, उधर 2 - 2 0 हो गया। ठीक है, सो दोनों साइड ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे तो कोई चेंज नहीं आता, हमने देखा था प्रॉपर्टीज में। सो वही काम करा, अब मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत ही नहीं है। अब यहां पे एलसीएम ले लो, सिंपल एलसीएम लेता हूं तो क्या बन जाएगा? ये x माइनस 1, ये -2 और ये x प्लस 2, डिनोमिनेटर में क्या है? x प्लस 2 एंड आई नीड दिस टू बी ग्रेटर देन 0। थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन पे करते हैं तो क्या? प्लस का x माइनस का 2x, यानी कि आपका बच गया माइनस का x, ये -1 और ये -2, ये बच गया आपका -3 डिवाइडेड बाय x प्लस 2, आई नीड दिस टू बी ग्रेटर देन 0। अब सिंप्लीफाई करने के बाद, मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बचने के बाद मैं यहां पहुंच गया। यहां पे एक और दिक्कत आ गई, वो ये कि यहां पे जो न्यूमरेटर में x का कोएफिशिएंट है वो क्या है? नेगेटिव है। तो कुछ नहीं है, -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो। क्या करेंगे? यहां रखेंगे -1, ये आपका -x -3, ये आपका x प्लस 2। अब -1 इंटू 0, यहां पे मुझे मिलेगा तो 0 ही, बट क्योंकि मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इनइक्वालिटी को बदलना पड़ेगा, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, सो फाइनली मेरे पास क्या बच गया? ये माइनस माइनस x प्लस 3, नीचे x प्लस 2 एंड दिस नीड टू बी लेस देन 0। अब दो फैक्टर बने हुए आपके सामने, बस सिंपल है, दोनों को प्लॉट करो। एक है -3, एक है -2, दोनों की पावर क्या है? ऑड। राइट में क्या मिलेगा? पॉजिटिव। सो ऑड है तो पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, बदल दी पावर। क्लियर? अब फाइनली ये पॉइंट्स लेने की नहीं लेने। एक तो -2 तो वैसे भी कभी आ ही नहीं सकता क्योंकि डिनोमिनेटर में रखा हुआ है। दूसरा -3 भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू 0 हो रहा, हमें इक्वल टू नहीं चाहिए, इसलिए ये भी आपका आंसर नहीं है।
फाइनली हमें पूछा क्या है, लेस देन जीरो यानी कि नेगेटिव, नेगेटिव कहां पे मिल रहा है, बीच में मिल रहा है। सो आंसर को रिप्रेजेंट भी करना इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपका आंसर आ गया -3 से -2। ओके, सो आई होप कि एक तो आप छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं जो मैं साथ साथ में बताता जा रहा हूं उनको नोट डाउन कर रहे हो। दूसरा, ये वेवी कर्व को मैं कैसे अप्लाई कर रहा हूं उसको फॉलो कर रहे हो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। लेट्स ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। ओके, सो यहां पे देखो एक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, लेट्स से एक्स स्क्वायर माइनस मेरे पास है 3x प्लस 2 एंड डिनोमिनेटर में है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एंड आई नीड दिस टू बी लेस देन एंड इक्वल टू 0। ठीक है, सो पहला स्टेप क्या है, फैक्टर बना रहे, तो जल्दी से फैक्टर बना रहे। ऊपर क्या फैक्टर बन गई दिख रहे हैं, ये आपने काफी अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है क्लास 10th में ही, क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करना। नीचे देखो ध्यान से क्या बन रहे हैं, नीचे है एक x प्लस 2 और एक है x प्लस 3। ठीक है, सो पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या था, कोफिशिएंट्स को पॉजिटिव बनाना, वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। तीसरे स्टेप में अब पावर सबकी क्या है, 1 1 1 ऑड है। अब जीरोस को प्लॉट कर लो, जीरोस को प्लॉट कर लो तो देखो क्या है, एक है -3, ये जीरो कब हो रहा है -3 पे, देन मेरे पास एक है -2, फिर देन मेरे पास है +1 और देन मेरे पास है +2। ठीक, फिर से देखो ध्यान से, यहां पे मैं थोड़ा सा होल्ड करता हूं। सबकी पावर क्या है, ऑड है, तो मतलब साइन बदलते जाएंगे, साइन बदलते जाएंगे, मुझे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और सबसे राइट में क्या मिलता है, पॉजिटिव, सबसे राइट में पॉजिटिव मिलता है। सो अब पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, वेवी कर्व, दिस इज द वेवी कर्व। ऊपर पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, दिस इज व्हाट इट इज अबाउट। जल्दी हो गया ना काम। अब 4 फैक्टर था, ये तो नहीं देखना कि कितने पॉजिटिव कितने नेगेटिव, कौन पे कहां पे, ये सब तो देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सबकी पावर देखनी थी और थी, तो साइन जल्दी से हमने घुमा दिया वेवी कर्व। दिस इज व्हाट इट इज यूज्ड फॉर द वेवी कर्व मेथड। अब फाइनली ये लेस देन और इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब सबसे पहले इक्वालिटी अगर है तो डिनोमिनेटर वाले पॉइंट कभी नहीं आएंगे, यानी कि -2 और -3 आपका आंसर कभी नहीं हो सकता, तो इनको तो निकाल दो अपने आंसर से। दूसरा, 1 और 2 आएंगे क्योंकि इक्वल टू है, इक्वल टू है तो 1 और 2 आपके आंसर में आएंगे। तीसरा, और उसके अलावा क्या पूछा गया है, लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव, नेगेटिव कहां पे है, एक तो यहां पे, दूसरा यहां। ठीक है, -3 से -2 फाइनल आंसर, -3 से -2 दोनों नहीं आ रहे हैं, ओपन इंटरवल, यूनियन 1 से 2, और ये दोनों तो आ रहे हैं, इसलिए क्लोज्ड इंटरवल। क्लियर, आई होप कि आपने फॉलो किया इस क्वेश्चन को। अगर कोई डाउट है कहीं तो वो देख लो, इसको एक बार दोबारा। ठीक, फैक्टराइज करा, प्लॉट किया, जल्दी से वेवी कर्व को घुमा दिया। क्या चाहिए था, ये ओवरऑल एक तो 0 कब है, 0 कब है 1 और 2 पे, ये तो कभी आंसर में आएंगे नहीं। दूसरा, लेस देन 0 नेगेटिव, एक तो यहां पे, दूसरा यहां पे, -3 से -2, 1 से 2 आंसर। ठीक, सो यही हमने स्टेप्स को फॉलो करना है, इन्हीं सब छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। विल डू लॉट मोर प्रॉब्लम्स इन दिस सेक्शन, स्टे ट्यून्ड विद मी। हम हैं यहाँ पे एक ऐसे चैनल पे जिसका मोटो है पॉजिटिविटी लेके आना एजुकेशन में, तो हम बहुत ही पॉजिटिव हैं। प्रॉब्लम जितनी मर्जी बड़ी है, हमने एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ फॉलो करना है, सबसे बेसिक चीज को पकड़ना है और छोटी छोटी बेसिक्स को ध्यान में रखते हुए कोई गलती किए बिना हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। क्लियर, सो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद एंड इसको हम आगे बढ़ाएंगे। इससे रिलेटेड उसमें और भी कुछ नया आएगा आपके साथ। ठीक है, कंसेप्ट या थ्योरी इतनी थी, बट प्रॉब्लम से हम देखेंगे कि कुछ नया आ सकता है। ठीक है, और उसके आगे जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था, हमारे पास बहुत तरह की इनइक्वालिटीज है,
फिलहाल हम पढ़ रहे हैं रैशनल इनइक्वालिटीज, देन विल कम गो टू मॉडुलस फंक्शन एंड मॉडुलस इनइक्वालिटीज। फिर आगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे और टाइप की इनइक्वालिटीज हमारी आती जाएंगी। ओके, सो गुड लक। अभी आप कुछ क्वेश्चंस करो आपके असाइनमेंट्स डीपी में से, हम मिलते हैं दोबारा जल्दी से।